आज सुनिए शनि भगवान और भोलेनाथ की कथा। पार्वती जब भी अपने पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती तो उन्हें बड़ी ही हीनता का बोध होता। वे यह महसूस करती कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य भवन हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं। कहने को मैं आदि देव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए वल्कल। किसी उचित आवास के अभाव में अन्य सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की व्यथा अपने पति शिव से कही। शिव जी सुनकर मुस्कुराए, फिर बोले, इसमें हीनता की तो कोई बात ही नहीं देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। हमारी जीवन शैली यही है, हम अपनी इस शैली को हीन क्यों समझे। अन्य देवगण प्रकृति से बहुत दूर है, जबकि हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। शिव के तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य और सुख सुविधा से पूर्ण। शिव ने अपनी सहज मुस्कान से साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी। मैं अभी विश्वकर्मा को बुलवा देता हूँ, उनसे जैसा चाहो वैसा आवास बनवा लो। विश्वकर्मा को बुलाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए ऐसा भव्य बनाओ जैसे विश्व में कहीं ना हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती की इच्छा अनुसार भव्य भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती चाहती थी गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित रहे। शिव ने अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। यह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर आ गए। उन्होंने पार्वती के भव्य भवन की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन विश्वनेत्री ब्रह्मा खामोश रहे। जब सब देवी देवता जाने लगे तो पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव क्या आपको यह आवास पसंद नहीं आया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पार्वती से ही प्रश्न किया, देवी मैंने कब ऐसा कहा। आपके चेहरे की भाव भंगिमा कुछ ऐसे कह रही है प्रभु। पार्वती ने अपनी शंका स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा जी को मौन देखकर पार्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तो आप कुछ संकोच कर रहे हैं, स्पष्ट कहिए क्या बात है। ब्रह्मा जी ने तनिक रुककर उत्तर दिया, देवी और तो सब ठीक है, लेकिन इस प्रसाद पर शनि की कुदृष्टि है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात शिव को बतलाई तो वे कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती ने पूछा, प्रभु शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है, यह प्रसाद जल सकता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ। यह सुनकर पार्वती भी चिंतित हो गई और बोली, प्रभु इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव ने निराश व्यक्त की, शनि की दृष्टि को हटाना सरल नहीं है देवी। शिव का उत्तर सुनकर पार्वती आवेश में आ गई और बोली, सरल क्यों नहीं है। आप अभी शनि लोक जाइए और शनि देव से कहिए कि वह हमारे प्रसाद से अपनी कुदृष्टि हटा ले। यदि वह मान जाए तो आप तत्काल उसे कोई वरदान दे दीजिएगा, और यदि न माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने प्रसाद को आग लगा दूंगी। यदि प्रसाद को जलना ही है तो यह मेरे हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को श्राप दूंगी। पार्वती की इच्छा अनुसार शिव शनि लोक गए। वहां शनि देव ने उनकी अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने का प्रयोजन बताया।
देवी पार्वती ने जो प्रसाद बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है, अतः वे चाहती है कि तुम उधर से अपनी कुदृष्टि हटा लो। शनि देव ने करवध होकर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहे देव, माता पार्वती के प्रसाद पर कुदृष्टि डालने का मैं दुस्साहस नहीं कर सकता। शनि से आश्वासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए। शनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकते हो, भोलेनाथ ने कहा। शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, अब मैं और क्या मांगू। हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, आप अपना नृत्य दिखला सके तो कृपा होगी। शनि का यह अनुरोध शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी ये भी भूल गए कि पार्वती ने डमरू की आवाज सुनकर अपने नवनिर्मित प्रसाद को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर नृत्य करते रहे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनि ने अपनी कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है, अतः वे बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि यदि मैं तत्काल अपने नवनिर्मित आवास को आग लगा दूंगी तो वह शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा। अतः उन्होंने स्वयं ही अपने प्रसाद में आग लगा दी। वह धू धू करके जल उठा। प्रसाद को जलता देख पार्वती का शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वे उसे श्राप देने को तैयार हो गई, लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रसाद को जलते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ स्मरण हो गया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती को सब कुछ सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती को भी अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को श्राप देने का कोई अर्थ नहीं था। प्रत्यक्ष उसका कहीं कोई अपराध नहीं था। फिर भी पार्वती और शिव को यह लग रहा था कि यह सब हुआ शनि की कुदृष्टि से ही, लेकिन स्थिति को देखते हुए वे दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। पिपलाद और शनि भगवान की कथा, जो भी इनकी कथा को सच्चे मन से श्रवण करेगा उसकी सारी दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि किसी पर शनि की 6.5 होती है तो विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि आप पीपल वृक्ष की पूजा करें। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आइए इस रहस्य को जानते हैं। पिपलाद ऋषि का नाम आप सभी ने सुना होगा। वह महर्षि दधीचि के पुत्र थे। महर्षि दधीचि जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दी थी, जिससे इंद्र का वज्र बनाकर और वृतासुर का संहार संभव हो पाया था। यह घटना ब्रह्म पुराण की है। शमशान में जो महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन न कर पाई और पास में स्थित पीपल के वृक्ष की कोटर में जो जड़ों के कारण एक गड्ढा बन जाता है, उसमें अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चीता पर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु से नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल खाकर वह बड़ा होने लगा। एक दिन देव ऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। बालक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। नारद ने पूछा, तुम्हारा जनक कौन है? तब बालक भी उसी तरह का उत्तर दिया कि वह नहीं जानता कि उसके जनक कौन है। तब नारद जी ने अपना ध्यान धरकर उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उसे बताया कि तुम महान दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी।
नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि उन पर आई इस विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उस बालक को पिप्पलाद नाम दिया, क्योंकि वह पीपल के पत्ते और उसका गुदा खाकर बड़े हुए थे। उसके बाद नारद जी ने उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद उस बालक ने, जिसका नाम पिप्पलाद था, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने जब बालक से वर मांगने के लिए कहा तो पिप्पलाद ने अपने दृष्टि मात्र से किसी को भी जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद पिप्पलाद ने सबसे पहले शनि देव का आह्वान किया और उन्हें अपने सामने प्रस्तुत किया। सामने पाकर उन्होंने शनि देव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव शरीर से जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा के लिए सारे देवता विफल प्रतीत हो रहे थे। सूर्य ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखा। ब्रह्मा जी उसे बचाने के लिए विनय निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख प्रकट होकर शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, किंतु वह तैयार न हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि उसको कारक नहीं होगा। जैसे मैं अनाथ हुआ, शनि के कारण कोई और अनाथ नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा मुझे अनाथ को पीपल में शरण दी थी। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की बुरी महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने चलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उसके पैरों पर आघात करते हुए मुक्त किया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी लायक नहीं रहे। आता तभी से शनि को शनिचराय, जिसे हम आम भाषा में शनिचर कहते हैं, कहा जाता है कि रतिया शनिचरा जो धीरे धीरे चलता है, वह शनिचराय आग से जलने के कारण शनि की काया काली पड़ गई। आप अक्सर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनि की काली मूर्ति जरूर देखते होंगे। उसके पीछे यही पौराणिक कारण है। जब शनि की महादशा या साढ़े साती चलती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो ज्ञानी जनों के पास बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु आम जनों को करने का एक साधारण सा उपाय मैं आपको बताती हूँ, जिसका लाभ 100% मिलता है। आपको सुबह उठना है, सूर्य उदय से पूर्व नहा धोकर पीपल के वृक्ष को जल देना है, उसके साथ चक्कर लगाने हैं और 7 चक्कर लगाने के बाद इस मंत्र को हिंदी में बोलना है। आपको कहना है कि जिस तरह से आपने पिप्पलाद ऋषि की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह मेरी भी रक्षा करें, और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में शनि के बुरे प्रभाव कम होते जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय, पिप्पलाद ऋषि की जय। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार देखे तो कहना लग जाओ, पर 1.25 पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज्यादा है।
शनि जी बोले 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे 1.25 पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ब्राह्मण को 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जाकर ब्राह्मणी से कहा मेरी 1.25 पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज्यादातर घर में ही रहना, बच्चों का भी ध्यान रखना। इस 1.25 पहर के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव थे। ब्राह्मण से पूछा पोटली में क्या है? उसने कहा मतीरा है। शनिदेव बोले दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है, इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह 1.25 पहर पूरा करना होगा। उसने कहा वह रोज बालाजी की कथा सुनता है, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेल कर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया मुझे 1.25 पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला राजा ये सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे। तब बोले साचा शनिचर कहिए जाके पाव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चूपर कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसके बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा जब दशा लगी थी तो यही मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी के ना लगे, निहाल सबको करे। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय हो।